नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 30 मई तक हैं। 30 मई के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु मीन राशि में है और यहाँ पर शनिदेव 29 मार्च को भी मीन राशि में आएंगे और राहु शनिदेव जब एक साथ होंगे तब पिशाच योग की उत्पत्ति होगी। अब ये जो पिशाच योग है, ये बनने के बाद आपकी लाइफ कितनी बदलेगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राहु का अंतिम चरण समय चल रहा है। अब वो 18 मई को कुंभ राशि में आने जा रहे हैं। हालांकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 30 मई तक रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मीन राशि में है, यानी जो 12वीं राशि है, यहीं पर बैठे हैं राहु और शनिदेव 29 मार्च को आएंगे। अब ये भाव है मोक्ष का, धर्म का। मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थान भी यहीं पे है, इन्हीं से देखा जाता है। दार्शनिक व्यवहार, आपका व्यक्तित्व भी ये स्थान दिखाता है। अगर आप स्वार्थवश कुछ गलतियां कर लेते हैं तब उस अशुभ प्रभाव को कम बृहस्पति ही करता है। अब देखिए, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश 16 मार्च को किए हैं और यहाँ पर वो 30 मई तक रहेंगे। लेकिन जब शनिदेव 29 मार्च को राहु के साथ आ जाएंगे तब पिशाच योग बनेगा। अब ये पिशाच योग जो है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप फिल्म, मीडिया या किसी नशे के कारोबार से जुड़े हैं, दवाइयों के कारोबार से जुड़े हैं या फिर टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र से जुड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको लाभ होने की संभावना दिखेगा या बन जाएगा। राहु स्वयं की इच्छाओं को तो बढ़ाता है और इच्छा को भड़काता भी है, आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने की तरफ ले जाता है। और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो कम होगा, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए हैं और राहु खुद देवगुरु बृहस्पति की राशि में भी बैठे हैं। इसलिए अब अशुभ प्रभाव कम होकर शुभ प्रभाव आपको देंगे। दुखों की मुक्ति का ये वक्त कह सकते हैं। इसलिए पिशाच योग बन के भी ये योग भंग होता नजर आएगा, यानी उनका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। तो मिथुन राशि वालों, पिशाच योग का ही मतलब होता है कि तंत्र मत जो शक्ति होती है वो बहुत एक्टिव हो जाना। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसका प्रभाव आपके ऊपर 50-50 यानी कि 50-50 पड़ेगा। 50% अगर अच्छा तो 50 बुरा भी। देखिए, कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोभ लालच में मत जाइएगा, ज़्यादा स्वार्थी मत बनिएगा। अगर जॉब चली गई है, जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिए, आपको प्राप्त होगी। सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, अभी तक नहीं मिल रहा था तो। और मेहनत करने से धन की प्राप्ति जो अभी तक नहीं हो रही थी, अब इस योग में आपको धन प्राप्ति होगा। विदेश यात्रा के लिए बढ़िया है। अगर आप कर्ज में फंसे थे, कर्ज मुक्ति के योग हैं। भूमि, भवन, वाहन, मकान, संपत्ति का लाभ मिलेगा। अहंकार पर कंट्रोल रखें, जूनियर से गलत व्यवहार तो बिल्कुल भी ना करें। और इस समय अगर आप रिश्तों में दूरियां हैं या आप चाहते हैं तनाव डाइवोर्स लेना, तो वो आपको दिलवा देगा शनिदेव और राहु का ये योग। लेकिन आप चाहते हैं जोड़ना, तो वो भी जुड़ जाएगा, यानी आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। हालांकि दूरियां ज़्यादा बढ़ाता है। अब राहु की दृष्टि जो है वो आपके लिए रिश्तों में जो भी दूरियां हैं उसको समाप्त करेगा, और अगर आप दूर होना चाहते हैं तो वो भी करवाएगा। गुप्त शत्रु से सावधान रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बढ़िया चलेगा। अगर पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड, विदेश जाने के लिए डॉक्यूमेंट तमाम इशू थे, तो वो कर्म क्षेत्र में बैठा राहु और शनि आपको अचानक से पद भी देगा और तमाम जो भी मुश्किलें थी, जो कागजात आपके अधूरे थे, वो पूरा करवाएगा। हालांकि मान सम्मान, इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा, लाभ बढ़ेगा। हाँ, पिता के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलें। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। घरेलू मामलों में थोड़ा पैसों की मुश्किलें जो हो रही थी, उनसे भी रक्षा आपको हो गई, यानी कि धन जो मिसयूज हो रहा था, अब धन खर्च पर कंट्रोल होगा। वाहन सुख मिलेगा इस पीरियड में। परिवार को में अगर कोई आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब ले पाएंगे और लाभ भी बढ़ेगा। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे, कोई नुकसान हो रहा था, तो उसमें अब लाभ होगा। और शिव जी की आराधना कीजिए।